हिंद महासागर की नीली और गहरी सतह के नीचे एक ऐसा प्राचीन रहस्य छिपा है जिसने सदियों से इंसानों को हैरान कर रखा है। आज के इस विश्लेषण में हम द मिस्ट्री ऑफ राम सेतु को गहराई से समझने वाले हैं। ये पूरा अनुभव किसी सिनेमैटिक हिंदी डॉक्यूमेंट्री जैसा होने वाला है, जहां हम उन स्रोतों को खंगालेंगे जो इस रहस्यमयी ढांचे की कहानी कहते हैं। इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंका देने वाला सवाल है। भारत और श्रीलंका के बीच पानी के नीचे मौजूद ये विशाल ढांचा, क्या ये सिर्फ प्रकृति का एक अद्भुत संयोग है या फिर प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार जो आज की आधुनिक सोच से भी परे है? इस रहस्य की गहराइयों में उतरने से पहले एक छोटी सी जानकारी। रहस्यमयी और दिव्य विषयों में रुचि रखने वालों के लिए इन्फिनिटी डिवाइन हमेशा ऐसे ही जटिल विषयों का स्पष्ट विश्लेषण लाता है। ऐसे और भी विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 1, समुद्र का सबसे बड़ा रहस्य। इस विशाल ढांचे का आकार सच में अचंभित कर देने वाला है। लगभग 30 मील यानी करीब 48 किलोमीटर लंबी ये संरचना। ये सोचने वाली बात है कि समंदर के बीचों बीच बना एक प्राचीन पुल, एन एंशिएंट ब्रिज इन द ओशन, जो दो अलग अलग भूभागों को जोड़ता है। इसका यह विशाल आकार ही इसको किसी भी सामान्य स्पष्टीकरण से बहुत दूर ले जाता है और कई गंभीर सवाल खड़े कर देता है। अध्याय 2, महाकाव्य रामायण और वानर सेना। प्राचीन मान्यताएं कहती हैं कि इसे समुद्र पार करने के लिए लॉर्ड राम और वानर सेना द्वारा बनाया गया था। सदियों से ये गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक रहा है कि माता सीता को बचाने के लिए पूरी सेना ने तैरने वाले चमत्कारी पत्थरों का उपयोग करके इस अद्भुत पुल का निर्माण किया था। लॉर्ड राम की इस कथा को भारतीय संस्कृति की जड़ों में महसूस किया जा सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वानर सेना वो पौराणिक सेना थी जिसने इस महाकाव्य युद्ध में भगवान राम की सहायता की थी, और इसी सेना के अथक परिश्रम को इस अद्भुत ढांचे की उत्पत्ति का मुख्य कारण माना जाता है। अध्याय 3, अंतरिक्ष से राम सेतु के दर्शन। तो यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। उपग्रह यानी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। अंतरिक्ष से साफ देखा जा सकता है कि पानी के ठीक नीचे एक निरंतर श्रृंखला मौजूद है जो भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच एक स्पष्ट संपर्क बनाती है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी भौतिक वास्तविकता है जिसे अंतरिक्ष से बिल्कुल साफ देखा और कैद किया गया है। इस पूरी टाइमलाइन को देखना दिलचस्प है। ये ढांचा एक पवित्र महाकाव्य के वर्णन से शुरू होता है, उसके बाद 19वीं सदी में ऐतिहासिक बहसों का हिस्सा बनता है और अंततः आधुनिक युग में सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से इसको विज्ञान की कसौटी पर परखा जाता है। इससे देखकर ये समझ आता है कि ये विषय हर युग में कितना चर्चित रहा है। अध्याय 4, विज्ञान बनाम प्राचीन इतिहास। यह एक ऐसा बिंदु है जहां माइथोलॉजी वर्सेस साइंस की असली महाबहस शुरू होती है। यहाँ आकर दो विरोधी विचारधाराएं आमने सामने होती हैं। एक और दिव्य निर्माण का सिद्धांत है जो इसे प्राचीन काल में सुनियोजित तरीके से बनाया गया इंजीनियरिंग का एक अजूबा मानता है। वहीं दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान इसे चूना पत्थर की श्रृंखला यानी लाइमस्टोन शोल्स कहता है। उनके मुताबिक ये समुद्र की लहरों और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से बनी एक प्राकृतिक संरचना है। अब इन वैज्ञानिक विसंगतियों को ध्यान से देखने पर एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। कुछ अध्ययनों ने दावा किया है कि इस ढांचे में मौजूद पत्थर उस समुद्री रेत से भी पुराने हैं जिस पर वो टिके हुए हैं। अब अगर ये सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है तो पत्थर उस आधारभूत रेत से पुराने कैसे हो सकते हैं? ये एक ऐसी विसंगति है जो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। अध्याय 5, आज भी अनसुलझे सवाल। इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद सवालों की सूची आज भी कायम है। सामग्री की उम्र में मिलने वाली ये विसंगतियां, ढांचे का अविश्वसनीय रूप से सटीक अलाइनमेंट जो बिल्कुल एक पुल की तरह दिखता है, और किसी भी निश्चित ऐतिहासिक सहमति की कमी। असल में न तो विज्ञान इसे पूरी तरह प्राकृतिक घोषित कर पाया है और न ही इतिहास इसे पूरी तरह मानव निर्मित साबित कर पाया है। ये एक जिंदा रहस्य है। अंततः ये सभी स्रोत एक ही आखिरी विचार पर लाकर छोड़ते हैं। तथ्य बिल्कुल सामने हैं। इस विश्लेषण को पसंद करने वाले इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या राम सेतु सच में बनाया गया था।
ज्ञान और रहस्य की इस खोज में हमेशा उत्सुक बने रहें। इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।